नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बामा की एक बहुत ही पावरफुल नॉवल संगति के बारे में। ये उन दलित महिलाओं की अनकही कहानियों को सामने लाती हैं जो एक नहीं बल्कि दोहरे शोषण का बोझ उठाती हैं। चलिए उनकी आवाज को सुनते हैं। और यही सवाल असल में इस पूरी नॉवल का दिल है। दोहरा शोषित होने का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी पर पितृसत्ता और जातिवाद दोनों की बेड़ियां हों। ये उन महिलाओं की कहानी है जिनके लिए संघर्ष सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा नहीं बल्कि उनकी पहचान बन गया है। तो संगति को बामा ने 1994 में तमिल में लिखा था। ये परायार समुदाय की जिंदगी का एक तरह से सेमी ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, जिसमें बामा ने अपनी और अपने समुदाय की औरतों की आवाज को दुनिया के सामने रखा है। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए दलित शब्द का वजन समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उन समुदायों की पीढ़ियों के दर्द और संघर्ष को बताता है जिन्हें समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया और जिन्हें न्याय के लिए लगातार लड़ना पड़ा। दलित महिलाओं को, जैसा मैंने कहा, दोहरे उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। वो सिर्फ दलित नहीं हैं और वो सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, वो दोनों हैं, और यही बात उनकी लड़ाई को कहीं ज्यादा मुश्किल बना देती है। ये उनकी दोहरी पहचान का बोझ है। चलिए इस दोहरे बोझ को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ महिला होने की वजह से समाज उन्हें कम समझता है, उन्हें पितृसत्ता की बेड़ियों में जकड़ता है, और दूसरी तरफ दलित होने के नाते उन्हें जातिगत अन्याय और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये दोनों संघर्ष मिलकर एक ऐसी दीवार बना देते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और ये भेदभाव किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, नहीं, ये तो जिंदगी के हर मोड़ पर मौजूद है, और इसकी शुरुआत तो जन्म के साथ ही हो जाती है। नॉवेल बताती है कि उस समुदाय में बेटों को परिवार की संपत्ति माना जाता था कि भाई वो बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। वहीं बेटियों को एक बोझ या फिर एक अस्थायी सदस्य के तौर पर देखा जाता था, जिन्हें बस शादी करके दूसरे घर भेज देना है। ये सोच परिवार के अंदर ही बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए थी। नतीजा, लड़कियों से उनका बचपन ही छीन लिया जाता था। उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने और घर के कामों में लगा दिया जाता था। उनके खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के मौके सब खत्म। और ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये नॉवल हमें रोजमर्रा की जिंदगी की उन कड़वी सच्चाइयों से मिलवाती है जिन्हें समाज अक्सर अनसुना कर देता है। बामा ने उन्हीं अनकही घटनाओं को आवाज दी है। जैसे मकेनी की कहानी है। उसके लिए तो काम उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन उसने चलना सीखा, अपने नवजात भाई या बहन की देखभाल करना। सोचिए, एक बच्ची जिस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई हो, उसका बचपन कहाँ गया। मरियम्मा की कहानी तो अन्याय की हद है। जब एक ऊंची जाति के आदमी ने उस पर हमला किया तो समाज ने हमलावर को नहीं बल्कि मरियम्मा को ही दोषी ठहरा दिया। उसे चुप रहने के लिए कहा गया, वरना उसे ही बदचलन मान लिया जाता। ये तो घाव पर नमक छिड़कने जैसा था, अन्याय के ऊपर एक और अन्याय। बामा की दादी के ये शब्द उस समय की कड़वी सच्चाई को सीधे सीधे बयान कर देते हैं। ये दिखाता है कि घरेलू हिंसा और वैवाहिक दुर्व्यवहार कितना आम था, जहां औरतों का अपने शरीर पर भी कोई हक नहीं था, और अगर उन्होंने मना किया तो उसका अंजाम अक्सर हिंसा होती थी। और ये नॉवल हिंसा के सबसे क्रूर रूप को भी सामने लाती है। एक गर्भवती महिला की उसके ही 7 भाई मिलकर ऑनर किलिंग में हत्या कर देते हैं। ये दिखाता है कि पितृसत्ता के नियमों को तोड़ने के नतीजे कितने जानलेवा हो सकते थे। लेकिन इतनी घुटन और हिंसा के बीच ये कहानी सिर्फ उत्पीड़न पर खत्म नहीं होती। ये ताकत, एकजुटता और प्रतिरोध की भी कहानी है। चलिए देखते हैं कि इन महिलाओं ने इस अंधेरे में उम्मीद की लौ कैसे जलाई रखी। जहां समाज ने उन्हें चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश की, वहीं कई औरतों ने अपनी खामोशी को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आवाज उठाई और अन्याय के खिलाफ खड़ी हुईं। संगति में औरतें 3 मुख्य तरीकों से अपनी ताकत बनाती हैं। पहला, वे एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द बांटकर एक कम्युनिटी बनाती हैं। दूसरा, जो युवा पीढ़ी है, वो एजुकेशन को एक हथियार की तरह देखती है। और तीसरा, कुछ औरतें सीधे तौर पर अन्याय के खिलाफ लड़ती हैं। रकम्मा की कहानी इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। वो अपने पति की हिंसा को चुपचाप सहती नहीं थी, बल्कि उतनी ही मजबूती से उसका जवाब देती थी। उसने दिखाया कि चुप रहना ही अकेला रास्ता नहीं है। तो संगति का आखिरी मैसेज क्या है? यह सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, ये एक आंदोलन है। उन दबी हुई आवाजों का एक साथ गूंजता हुआ स्वर है और एक बेहतर कल की उम्मीद है। तो संगति इतनी जरूरी क्यों है?
क्योंकि ये उन आवाज़ों को सामने लाती है जिन्हें सदियों से दबाया गया है। ये हमें मुश्किल हालात में भी डटे रहने की, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी पर गर्व करने की और इंसाफ के लिए लड़ने की कहानी सुनाती है। ये सिर्फ बीते हुए कल का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए एक पुकार है। इतनी सारी मुश्किलों और दर्द के बावजूद ये नॉवेल उम्मीद और हिम्मत का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है। ये सिर्फ दुख की कहानी नहीं, बल्कि इस विश्वास की कहानी है कि एक न्याय से भरा समाज मुमकिन है। बामा ने अपना काम कर दिया। उन्होंने इन कहानियों को हम तक पहुंचाया। अब सवाल ये है कि क्या हम इन आवाज़ों को सुनने और उनसे कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।